जम्मू कश्मीर के लिए अवंतीपुरा में कायम एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। इस इकदाम से खित्ते में बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद मजबूत बनाने और हुक्मरानी में शफाफियत और जवाबदेही को फ़रोग देने की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस मौके पर कई आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर LG ने कहा कि ये इमारतें महज कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि करप्शन से पाक यूनियन टेरिटरी का वाज़ेह ऐलान है। इन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 5-6 बरसों में होने वाली इनकलाबी तब्दीलियों ने निज़ाम को हर शहरी के लिए शफाफ और जवाबदेह बना दिया, जिससे अवाम में एक रोशन मुस्तकबिल का भरोसा पैदा हुआ है। जम्मू कश्मीर स्वाभाविक रूप से आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ जो बदलाव हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि उसका दूरगामी असर पड़ा है। सिस्टम को कैसे पारदर्शी बनाया जाए और सिस्टम जनता के लिए किस तरह से काम करे, इसमें प्रशासन ने काफ़ी मेहनत की है। और एक समय ऐसा भी था कि जब पूरी मशीनरी कुछ खास लोगों के लिए काम करती थी, लेकिन ऐसे कदम पिछले 5-6 वर्षों में यहाँ उठाए गए हैं जिनके कारण आम नागरिक सरकारी योजनाओं के केंद्र बिंदु में हो और उसकी आकांक्षा कैसे पूरी हो। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जा रहा है। पूरे मुल्क में इस मुकाबले को लेकर काफ़ी जोश व खरोश है और हर कोई दुआ कर रहा है कि टीम इंडिया तीसरी मरतबा चैंपियन बन जाए। इस दौरान जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी तवक्को का इजहार किया कि हमारी टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जीत हासिल करेगी। इन्होंने कहा कि हमारी नेक ख्वाहिशात टीम इंडिया के साथ है। इस मौके पर इन्होंने जम्मू कश्मीर की टीम को रणजी ट्रॉफी फाइनल जीतने पर भी मुबारकबाद दी। फाइनल मैच है, बेस्ट विशेस देंगे अपनी इंडिया टीम को और यही दुआ करेंगे कि जीते। और पीछे भी टीम जीतती आई है और खुशी की बात है कि आज टीम जीत के आए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मुबारकबाद है कि जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट टीम है वो रणजी कप जीतने के बाद पहली दफ़ा जम्मू में आ रही है। उसका बहुत बड़ा रिसेप्शन जम्मू में रखा गया है। आज शाम को प्रोग्राम है, उसके लिए आप सबको पता ही होगा। उसके लिए भी आपको मुबारकबाद और दुआ ये करेंगे कि आज जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है वो इंडिया की टीम जीते। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में SIR का सिलसिला जारी है। इन्होंने कहा कि फौत होने वाले वोटर्स को वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाता है और नए वोटर्स को शामिल किया जाता है। ताहम इन्होंने कहा कि हकीकी वोटों को कहीं भी ना हटाया जाए, हम इस पर नज़र रखेंगे। इन्होंने कहा कि जहाँ तक अमल का ताल्लुक है, ये हमेशा जारी रहता है। हमेशा चलता है इलेक्टोरल जो एक नए लोगों को बनाया जाता है, जिनकी डेथ हो जाती है उनको हटाया जाता है, ये एक प्रोसेस चलता है। हाँ, नाजायज़ वोट कहीं नहीं कटने चाहिए, उस चीज़ पे हम जरूर नज़र रखेंगे। लेकिन जहाँ तक एक प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस का ताल्लुक है, वो होता है, चला आता है, हमेशा होता है। इस हमारे असेंबली इलेक्शन से पहले भी हुआ था, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी होता है, पंचायती इलेक्शन से पहले भी होता है, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन उससे पहले भी होता है। तो इसलिए इसको मैं उस नज़र से अभी नहीं देखता। हाँ, इतना है कि हम इस जो ये वोट, क्योंकि ये तो खुद नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं कोई ऐसा कोई शैतानी ना करे, कोई नीचे स्टाफ ऐसी कोई शैतानी ना कर दे या कोई ऐसा मुलाजम शैतानी ना कर दे। बीजेपी MLA विक्रम रंधावा ने कहा कि हुकूमत हिंद का ये एक बेहतरीन फैसला है कि सिर्फ हिंदुस्तानियों को ही हिंदुस्तान में रहना चाहिए और वोटर लिस्ट में भी वही रहना चाहिए। बीजेपी MLA ने कहा कि SIR के ज़रिए ये एक अच्छी कोशिश शुरू हुई है और ये एक अमली कदम है। इन्होंने कहा कि इसे जम्मू कश्मीर में भी 1 अप्रैल से नाफिज किया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार का एक बेहतरीन निर्णय है कि भारत में जो हिंदुस्तानी है वही रहना चाहिए और वही वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए। ये SIR के माध्यम से एक अच्छा जो प्रयास शुरू हुआ है, इसका वेलकम स्टेप है। 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रहा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर विधायक को पार्टी की सोच से ऊपर उठकर SIR का पूरा कोऑपरेट करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई इलीगल वोट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। और अब तो गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि वो इलीगल रेजिडेंट जो है वो वोटर लिस्ट से तो जाएगा। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के अरकान को इस साल रणजी ट्रॉफी की तारीखी फतेह पर मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीतकर न सिर्फ तारीख रकम की बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक तरगीबी काम किया है। इन्होंने कहा कि टीम ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर का नौजवान किसी से पीछे नहीं। इन्होंने कहा कि हुकूमत हमेशा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करती रहेगी।
ईरान में फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा के वालिदैन ने मरकजी हुकूमत से अपने बच्चों को वापस लाने की अपील की है। वालिदैन ने कहा कि वो ईरान में फंसे अपने बच्चों से रब्ता करने से कासिर हैं। वालिदैन ने एलजी और वज़ीर आज़म मोदी से अपील की है कि वो फौरी इक़दाम करते हुए इनके बच्चों को वतन वापस लाने में मदद करें। Heart-founded request. It is my request to the LG Sahab, to administration, to Modi Sahab. Please bring our kids back. We are helpless. एंड मैं एक स्टूडेंट की गार्डियन हूँ जो ईरान में इस टाइम पे फंसे हुए हैं वॉर सिचुएशन में। मैं चाह रही हूँ, मैं इंडियन एम्बेसी से, इंडियन ऑफिशियल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी पेरेंट जो इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद है कि हमारे बच्चों को सेफली इवैक्यूएट किया जाए थ्रू इंडियन एम्बेसी, ना कि कोई ऑल्टरनेट सोर्स में। अब जो मजबूर थे, जिनको वहाँ कुछ एग्जाम वो पेंडेंसी थी, उनको उसकी चीज के लिए वहाँ तो रहना ही रहना था। तो अब एक एक साथ कयामत जैसी लगती है, हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। दिमाग भी सही तरह से अब काम करना छोड़ रहा है और बच्चे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बच्चियां हैं, उनको पता नहीं है, वो घर में बैठा करती थी, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो गुजारिश है हाथ जोड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एम्बेसी ऑफ इंडिया से, एलजी साहब से, सीएम साहब से कि कुछ कीजिए। यू आर द अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री, ये इंडियंस है और हमें हक है, आप पे भरोसा है। आप जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के हवाले से मुतल्लिका अफसरान के साथ एक मीटिंग के दौरान पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के अलावा ज़िले के तहसीलदार और नायब तहसीलदार और दीगर भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तहसीलदार बुनियाद पर जमाबंदियों की तस्दीक और इन्हें पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने के काम का जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी कि ज़मीन के रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन के अमल के मेयार को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने कहा कि अमल आवाम के लिए मुफीद साबित होगा और मुस्तकबिल में भी इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकेगा। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर महकमा ज़राअत ने जम्मू कश्मीर क्लाइमेट इनोवेशन प्रोग्राम के तहत भदरवा के डाक बंगला में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम और वर्कशॉप का अहतमाम किया। इस प्रोग्राम का उन्वान जेंडर सैनिटाइजेशन था और इस वर्कशॉप का मकसद माशरे में सिनफी मसावत, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और ज़राअत व देही तरक्की में ख़वातीन के अहम किरदार के बारे में आगाही पैदा करना था। प्रोग्राम के दौरान शरका को जेंडर से मुतल्लिक़ जामे पॉलिसी, ज़राअत के शोबे में ख़वातीन की सलाहियतों को बढ़ाने और पायदार खेती बाड़ी और घरेलू मईशत में इनकी खिदमात को तस्लीम करने की अहमियत से आगाह किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भदरवा सुनील कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में मुतादिद ख़वातीन, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान और महकमे ज़राअत के फील्ड अफसरान ने भी शिरकत की। इन्होंने अपने तजुर्बात शेयर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ज़राअत के शोबे में ख़वातीन के किरदार को मजबूत बनाने के लिए तरबियत, इदारा जाती ताउन नहायत ज़रूरी है। आज का दिन जो है वो जेंडर इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक वक्त था जहाँ पर जो है वो जेंडर इक्वलिटी के नाम पर जो है काफ़ी डिफरेंसेस जो है देखने को मिलते थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के साथ और इंटरनेशनल लॉज बनने के साथ साथ जो है वो